किसान साथियों, गन्ना पौधे की जो लेट बुआई है, गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना बोया गया था, किसान साथियों इसको बहुत कम समय मिलता है फलने फूलने के लिए। क्योंकि किसान साथियों हमारे क्षेत्रों में जब गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करी जाती है किसान साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं, 2 ढाई महीने। उसके बाद किसान साथियों बरसात शुरू हो जाती है, और अगर कहीं बीच में एक आध बरसात और हो गई गन्ना जमने से पहले, तो उसमें घास जम जाता है। फिर किसान साथियों बहुत ही खतरनाक टाइम हो जाता है। एक तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जब भी गन्ने की लेट बुआई करें, जैसे ही आप अपने गन्ने को बो देते हैं, उसमें घास की स्प्रे जरूर करनी है, हर्बिसाइड की स्प्रे करने हैं किसान साथियों, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार ना पनप सके और आपको समय मिल जाए उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए। तभी किसान साथियों आप लेट गन्ने बुआई से कुछ उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। नहीं तो किसान साथियों मैंने देखा है कि 60 से 70% गन्ने की फसल लेट बुआई के घास की वजह से दब जाते हैं। लेट बुआई में फिर आप उसमें कुछ भी डालिए, उसका प्रभाव सारा घास पे ही चला जाता है और घास तगड़ा हो जाता है, और किसान साथियों किसान भाई की बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ सावधानी के रूप में, अगर आपने लेट गन्ना बुआई कर रखा है, अभी जैसा कि अभी बारिश हुई है, सभी क्षेत्रों में एक जैसी बारिश हुई है, अगर किसान साथियों नरमाई है खेतों में और अगर आपकी गन्ने की फसल नहीं जमी है, तो उसमें पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% के नाम से आती है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड किसान साथियों कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इसको 1 एकड़ में किसी खेत में 1 लीटर दवाई लगा दो, आपके खेत में जितना भी मोथा है घास है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन गन्ना ना जमा हो किसान साथियों तभी तक लगानी है, नहीं तो गन्ने को भी ये जला देगी। सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है किसान साथियों, जो भी सामने आएगा सबको जला देगी। किसान साथियों बहुत अच्छी दवाई है, 24 घंटे में ही बिल्कुल सारा खरपतवार आपका समाप्त हो जाएगा, मोते सहित, चाहे कोई भी खरपतवार हो किसान साथियों, 24 घंटे में ही खत्म कर देगा। ये तो गई लेट गन्ने बुआई में सावधानी। अगर किसान साथियों आपके गन्ने में मोथा खाना खड़ा है और आपका गन्ना जम चुका है, तो सेम्प्रा के अलावा कोई इलाज नहीं, धानुका का आता है, आप सेम्प्रा जरूर लगा दें। थोड़ा महंगा पड़ता है पर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। नहीं तो किसान साथियों उसमें इतनी खरपतवार हो जाएंगी, इतनी घास हो जाएंगी, आप एक बार भी खोद नहीं पाओगे। एक बार में घास समाप्त नहीं होगी, तब तक बारिश आ जाएगी, आप वहीं पे डाउन हो जाओगे, एक मार खा जाओगे। अब किसान भाइयों मैं आता हूँ पहली डोज पर। पहले किसान साथियों जो हम गन्ना पौधे में डोज लगाएं पहले पानी पर ही, किसान साथियों वो कौन सी ऐसी डोज है जिससे कि हमारे गन्ने की फसल तुरंत कर जाए और तुरंत ही बढ़वार एकदम शुरू हो जाए, और ब्यात करने का समय बहुत ही कम रहता है गन्ने को, तो किसान साथियों तुरंत उसमें ब्यात भी चालू हो, और जो ब्यात निकले किसान साथियों वो बहुत अच्छा देखने को मिले, मोटा निकले। तो किसान साथियों बुआई में आपने कुछ भी डाला हो, ये मैं 3 चीज़ आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, इसको एकदम कलर आ जाएगा, ब्यात आ जाएगा, इसके साथ साथ सारे जो 16 के 16 तत्व हैं पूरे हो जाएंगे आपके गन्ने की फसल में। तो किसान साथियों इसमें क्या लेना है पहले बात कर लें किसान साथियों। तो सबसे पहला है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम आपको लेना है प्रति 1 एकड़ के हिसाब से किसान साथियों। इसके अलावा सागरिका आपको लेनी है, दूसरा खाद 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और तीसरा आपको किसान साथियों 1 एकड़ में 1 बैग NPK लेना है। ग्रेड में अंतर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 12, 32, 16 या फिर अन्य कोई ग्रेड का मिलता है आपको, तो आप NPK जरूर ले लीजिए किसान साथियों। NPK का और DAP में बहुत ही अंतर होता है किसान भाइयों, क्योंकि NPK घुलनशील खाद होती है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होती है, तुरंत असर दिखाता है। DAP का प्रयोग आप बुआई में कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैंने कई सारी वीडियो में बताया। और किसान साथियों आपसे अनुरोध है कि किसान साथियों आप वीडियो पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, लाइक देते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप ये लाल जो बटन है उसको सब्सक्राइब करिए किसान साथियों, आपको सारी वीडियो समय पर मिलेगी। बहुत ही अच्छे अच्छे किसान भाइयों से मैं इस बार आपको किसान साथियों उनका अनुभव बताऊंगा, जो कि किसान साथियों जो कैसे कि गन्ने की खेती में कई सालों से टॉपोरा से बचाए हुए हैं, पोका बोइंग से बचाए हुए हैं। इसके अलावा गन्ने की फसल में वो भारी मात्रा में कैसे उत्पादन निकाल पा रहे हैं, तो मैं गन्ने की फसल के से मुनाफा कैसे लगातार निकाल पा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किसान साथियों। तो अब आते हैं टॉपिक पर। मैग्नीशियम आपकी पत्ती चौड़ी करेगी, कलर आपका बिल्कुल हरा हो जाएगा। अगर आपने जो मैंने शुरू में बताया किसान साथियों, मैग्नीशियम मैं क्यों बता रहा हूँ इसका भी थोड़ा सा कारण बता देता हूँ। अगर आपने खरपतवार नाशी दवा अपने खेत में छिड़की और आपका 1-2 पौधा निकला हुआ है किसान साथियों, अगर वो पीला भी पड़ जाता है किसान साथियों, थोड़ा या एलोसल्फोन आपने इस्तेमाल किया किसान साथियों, जो कि किसान साथियों सेम्प्रा के अंदर आता है धानुका का, उससे भी हल्का पीलापन आता है, हर्बिसाइड का थोड़ा झटका फसल में लगता है। तो मैग्नीशियम जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपके गन्ने की फसल बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाएगी, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी एकदम। और सागरिका के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियो में लगातार बताते रहता हूँ कि इसके अंदर साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इसके अंदर हार्मोन्स भी हैं, इसके अंदर खाद भी है, इसके अंदर ह्यूमिक भी है, इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ऐसे हार्मोन हैं जो पौधे को उत्प्रेरित करते हैं बढ़वार के लिए किसान साथियों। तो सागरिका फुटाव में भी काम करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फुटाव में काम करेगा। मैग्नीशियम आपके गन्ने को काला कर देगा, पत्तियाँ चौड़ी कर देगा। और NPK के अंदर जो हमारे प्राइमरी तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश,
जिसकी किसान साथियों सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे गन्ने की फसल को, वो भी आपके एनपीके के बैग से मिल जाएंगे। तो किसान साथियों अगर ये आप तीनों चीज़ें मिला करके पहले पानी पर डाल देंगे और एक इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का इस्तेमाल कर लेंगे, तो किसान साथियों कोई कारण नहीं है कि आपका जो पछेता गन्ना है वो भी तेज़ी से न चले किसान साथियों। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले ही पानी से किसान साथियों अगर गन्ना नहीं जमा तो उसमें स्प्रे कर दीजिए हर्बिसाइड का, चाहे घास हो या ना हो, आप एकदम कर दीजिए पैराक्वाट का, नहीं तो आपको समय नहीं मिलेगा। केवल एक ही बार हम खुदाई करवा पाते हैं जो लेट गन्ना बुआई है, दूसरे का भी हमें समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है व्यस्तता के कारण, इसीलिए हमें दवाई का बिना सोचे समझे स्प्रे करना है। बिना जमे गन्ने की फसल में पैराक्वाट डाइक्लोराइड आपको मिल जाएगी बाजार से, ग्रामोसामनम से सिनेंटा का। अगर जम चुका है, घास लेट हो चुका है तो सेम्प्रा के साथ म्यूट्रीबेजन लगा लेना। सभी प्रकार की घासें नष्ट हो जाएंगी, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अगर पीलापन हल्का गन्ने पर आता है तो 10 किलोग्राम मैग्नीशियम प्लस 10 किलोग्राम सागरिका प्लस एनपीके तीनों खाद मिला करके आप डालेंगे। किसान साथियों बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने की फसल से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और एक सावधानी, दवाई डालने के बावजूद जैसे ही आपके गन्ने की फसल 20 दिन का हो गए, अगर आप उसको पानी दे रहे हैं किसान साथियों, पहला जो आप खाद लगा रहे हैं आपको इसकी निराई गुड़ाई तुरंत शुरू कर देनी है। चाहे आपका गन्ना जमा हो या फिर थोड़ा सा कम जमा भी है, तब भी आपको ये नहीं देखना किसान साथियों कि भाई अभी जमा नहीं गन्ना, मैं इसकी खुदाई नहीं करवाता हूँ या फिर इसको कल्टीवेटर से नहीं करवाता हूँ। किसान साथियों बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत सावधानी की बात है किसान साथियों। इसी में ही किसान भाई लेट हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो आपको पहले पानी से किसान साथियों लेट गन्ने की खुदाई स्टार्ट करवा देनी, निराई गुड़ाई स्टार्ट करवा देनी अगर आप निराई गुड़ाई करवाना चाहते हैं। दूसरा किसान साथियों, अगर नहीं जमा है गन्ना तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड लगानी है। जम गया है तो किसान साथियों जरूर कोई ना कोई हर्बिसाइड, जैसे कि मैंने बताया सेम्प्रा प्लस मेट्रोब्यूजिन 240 लगा सकते हैं, या फिर मेट्रोब्यूजिन आप हेलोसल्फोन जो कि सेम्प्रा है वो लगा सकते हैं किसान साथियों। या फिर किसान भाइयों जैसा ही आपका पहला पानी आएगा, बहुत ही कम अगर घास है तो तुरंत उसकी निराई गुड़ाई करवा दे, सबसे बेस्ट रहेगा किसान साथियों। खरपतवार को नष्ट करने में निराई गुड़ाई, आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। पहला पानी की मैंने डोज बताई है और किसान साथियों दूसरे पानी की किसान साथियों मैं अगले वीडियो में डोज बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी किसान साथियों, आप समझ नहीं पाएंगे। आप इन समझ का इस्तेमाल करिए और कृपया किसान साथियों दवाई जरूर करनी है हर्बिसाइड का स्प्रे, और यदि ना कर पाएँ तो आप खुदाई पर विशेष ध्यान देना। तुरंत एकदम स्टार्ट करिए किसान साथियों, कल ही से स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको गन्ने की फसल में एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान साथियों इसके साथ साथ आप गन्ने की फसल से मुनाफे वाली खेती के रूप में तब्दील कर पाएंगे। धन्यवाद।